भैया युवा संकल्प दिवस को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम थे, संक्षेप में बताएं। नहीं, देखिए, युवा संकल्प आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक है। आज ही के दिन सन 1942 में महात्मा गांधी ने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो आज युवा संकल्प का आयोजन बड़े संकल्पों के साथ हुआ है। युवाओं ने संकल्प लिया है कि बिहार की जो सरकार है, जो हर मोर्चे पर विफल है, जो सत्ता को चलाने के लिए लाठी और गोली का सहारा ले रही है, जो नौजवानों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रही है, जो जनता के सवालों पर जो लोग सड़क पे उतर रहे हैं उन पे गोलियां चलवा रही है, ऐसी सरकार जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, ऐसी सरकार जिसके गृह जिले में, मुख्यमंत्री के गृह जिले में रोज बैंक डकैती हो रही है, विभिन्न जिलों में इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला है, तो हम लोग मान रहे हैं कि बिहार पूरी तरह से क्रांति की दहलीज पर है। और इसलिए बिहार के युवाओं ने आज राष्ट्र सेवा मिशन के बैनर तले संकल्प लिया है कि बिहार में हर मोर्चे पर विफल सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और आज समारोह का उद्घाटन जो युवा सम्राट है, सम्राट चौधरी, जिन्होंने संकल्प लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आज उन्होंने उद्घाटन किया। और यहाँ के युवाओं ने 6 प्रस्ताव आज पेश हुआ है सम्मेलन में, जिसमें है कि हम सामाजिक कुरीति, नशा के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ हम अभियान चलाते रहेंगे। राष्ट्र सेवा मिशन का मानना है कि समान नागरिक संहिता इस देश की आवश्यकता है। इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए और उसके खिलाफ जो भ्रांतियां पैदा की जा रही है, साजिश रची जा रही है, तो राष्ट्र सेवा मिशन ने आज निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में एक कानून सबके लिए एक समान हो, इसके लिए आम जन जागरण अभियान चलाएंगे। एक तो ये, और दूसरा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, तो ये युवाओं की टीम पूरी मजबूती से उनके पीछे खड़ी रहेगी। और जो भी लोग साजिश, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को बांटना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा मिशन पूरी मजबूती से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेगी। मुकेश है प्रदेश अध्यक्ष। क्रांति दिवस को लेकर के अन्य दल भी कार्यक्रम आयोजित किए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बाकी दल के बारे में हम लोग क्यों कहेंगे। आज हम लोगों का जो राष्ट्र सेवा मिशन का जो कार्यक्रम था, उसमें बड़े भाई जितेंद्र नीरज जी ने आप लोग को विस्तार से बताया। उसमें एक चीज़ और था कि हम लोगों ने मांग किया कि बिहार में युवा आयोग का गठन हो। और जो हम लोगों के आज के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता थे सम्राट चौधरी जी, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनेगी तो युवा आयोग का गठन निश्चित रूप से किया जाए। सर, बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि जब भी सत्ता में रहती है तो कहीं न कहीं ये मामला साइलेंट हो जाता है, जब विपक्ष में आती है तब शायद कहीं युवाओं को लेकर युवा आयोग की बात करती है। क्या इसको लेकर क्या कुछ? राष्ट्र सेवा मिशन जो एक गैर राजनीतिक संस्था है, उसका आज ही हम लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव ही रखा है, तो पहले से तो इस पर कहीं कोई आपकी पार्टी के द्वारा पहले से मांग की जाती रही है, लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तभी मांग की जाती है। हम लोग तो पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो पार्टी वाले लोग बताएंगे। हम लोग तो चूंकि राष्ट्र सेवा मिशन के कार्यकर्ता हैं और चूंकि हम राष्ट्र सेवा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम तो राष्ट्र सेवा मिशन की ही बात करेंगे। और हम लोग निरंतर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दशकों से अपना कार्यक्रम चलाते रहे हैं और आगे भी हम लोग अपना काम करते रहेंगे। राजनीति अपनी जगह पर है, समाज सेवा अपनी जगह। युवाओं को रोजगार को लेकर के भी आप मुखर होकर बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या कुछ मामला है उसको लेकर के सरकार, वर्तमान सरकार क्या युवा आयोग का गठन का मांग ही हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ना। जब युवा आयोग का गठन होगा तो युवाओं को जो चीज, जिस चीजों की आवश्यकता है, वह सारा चीज उस आयोग के गठन होने के बाद उसका स्वतः निराकरण होने लगेगा। और एक चीज हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, जो आप युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल आपको डिप्टी सीएम से भी करना चाहिए, जो अपने को युवा तुर्क कहते हैं। कहा था ना उन्होंने पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार पर सिग्नेचर होगा। भाई तेजस्वी जी, तो कब कई गो कैबिनेट का बैठक कर लिए, तो कब तक ये चलेगा? नहीं, उनका तो यह भी कहना है कि आपकी सरकार ने भी, आप जिस पार्टी की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, तो सम्राट चौधरी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी भी सरकार जो वर्तमान में भी केंद्र में है, वो भी कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। हाँ, तो वो कहाँ गई? तो इसलिए आप नहीं कीजिएगा। नहीं, तो सवाल तो आपसे भी करेंगे ना। सवाल आप हमसे कर रहे हैं, तो एक चीज बताइए कि आप क्या अपने दायित्व से इसलिए भाग जाएंगे कि अगला अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं कर रहा है? हम किसी दल से नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि युवाओं के आप नेता अपने को कहते हैं। आप बिहार में घूम घूम करके आपने बिहार के युवाओं को वादा किया था कि 10 लाख हम रोजगार पर साइन करेंगे कैबिनेट की बैठक में, तो सवाल तो लोग उठाएंगे। अब आपकी तरह तो सब लोग पैदा नहीं लिए कि जब आप नाबालिग थे तभी कितना करोड़ के आप मालिक बन गए, तो ये तो आपका सौभाग्य था। लेकिन बिहार के नौजवान जो सवाल आपके सामने रख रहे हैं, तो इसका जवाब तो तेजस्वी जी को देना चाहिए। और इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि उनके चाचा तो अब पूरी तरह से डिफंक हो गए, वो तो कहीं से किसी काम के हैं नहीं, और उन्होंने अपना
वारिस तेजस्वी जी को बना दिया। तो भाई तेजस्वी जी को वारिस आप बना दिए तो तेजस्वी जी अपने पुराने वादों पर क्या बोलेंगे, ये भी तो बिहार की जनता जानना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पर सवाल तो आपसे भी होंगे, उनसे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवा कहीं ना कहीं आज भी ठगा जा रहा है, ये तो मानना नहीं, पड़ेगा। ये तो इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन हम युवाओं का ये दायित्व है। हम ठगे जाते हैं इसलिए हम चुप नहीं रह सकते, हमारी जिम्मेवारी है। राष्ट्र में जब तक युवा एकजुट नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। तो हम इसलिए चुप रहे हैं कि हम निरंतर ठगे जाते रहे। हमने कुर्बानी दी है, हम गांधी के आह्वान पर देश की आजादी के लिए मरे, लड़े। हम संपूर्ण क्रांति में जेपी बुलाए, युवाओं ने अंगड़ाई ली। तो बिहार के युवा की गौरवशाली परंपरा रही है और हम संकल्पित हैं, हम लड़ेंगे, हम ठगे नहीं जाएं, इसके लिए हम सचेत रहेंगे। और राष्ट्र सेवा मिशन ऐसे काम के लिए ही तो है, और हम पूरी तरह से जन जागरण अभियान चलाएंगे युवाओं। चलिए, बहुत थैंक यू।